554 अरब से जायद का एक मोहतात तखमीना सामने आया है सिर्फ रमज़ान के महीने में पाकिस्तान में की जाती है। रमज़ान ट्रांसमिशन में जिस तरह चैरिटी इकट्ठी की जा रही है, मुख्तलिफ मखसूस इदारों को टारगेट किया जा रहा है, उसके ऊपर ज़रा रोशनी डालिएगा। और दूसरा, हमारे यहाँ ज़्यादा चैरिटी जो है मदरसों को, मदारिस को, मसाजिद को दी जाती है, लेकिन हर मस्जिद जो है वो ठीक भी नहीं है। और इसमें आप देख भी रहे हैं कि हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ ने कार्रवाइयाँ भी की और बहुत सारे लोग भी इसमें सामने आए। तो ज़रा इस पर भी ज़रा लोगों को बताइएगा, हमारे देखने वालों को, कि जो चैरिटी पहला जो अशरा है उसमें बहुत ज़्यादा होती है, तो उसको वो कैसे करें। सबसे पहले तो आपने बड़ी अच्छी बात की कि अदालत का बहुत अच्छा फैसला है। जाहिर बात है, हर शख्स अपने सब्जेक्ट में अथॉरिटी रखता है। किसी को इजाज़त नहीं है कि अगर एक बंदा केमिस्ट्री के अंदर रिसर्च कर रहा है तो वो केमिस्ट्री, जाहिर बात है, उसका सब्जेक्ट है। इसी तरह फिजिक्स पे बात करने वाला, मैथमेटिक्स पे बात करने वाला, अपने अपने सब्जेक्ट में जब वो स्पेशलिस्ट हैं, ऐसे ही दीन के अंदर जो स्पेशलिस्ट हैं उनको दीन पे बात करनी चाहिए। उसी वक्त मामला ख़राब होता है कि जब बाकायदा तौर पर वो किसी इदारे से पढ़े नहीं, उनकी तरबियत बाकायदा तौर पर नहीं हुई। हमारे यहाँ एक पूरा सिस्टम होता है दीन के लिए, बाकायदा इसके लिए 8-10 साल लगते हैं, फिर जाके ये पूरा प्रोसेस मुकम्मल होता है। सही। जिसके पास ये सेटअप नहीं, जिसने पढ़ा नहीं, ये प्रोसेस से गुजरा नहीं, यकीनन फिर वो इसी तरह है कि जो नीम मुल्ला होता है वो खतरा ईमान होता है। उसके बहुत से जो खतरात हैं, जो बहुत से नुकसानात हैं, वो मुआशरे में आए। पहली बात। दूसरी बात यह है कि चैरिटी ज़कात के लिए इस्लाम ने कुछ उसूल दिए हैं। मसारिफ ज़कात 8 अल्लाह ने जिक्र किए, जिसमें फुकरा हैं, मसाकीन हैं, आमिलीन हैं, गारिमीन हैं, जो मकरूज होते हैं, अल्लाह की राह में दिया जाता है, मुसाफिर को दिया जाता है। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 8 मसारिफ ज़कात जिक्र कर दिए, उसके बाद हमने जब ज़कात निकाली है तो हमने मुख्तलिफ इदारों, जिसने आजकल टीवी चैनल पे बैठ के अपील करते हैं, तो हमने देखना कि क्या वाकई जो हमारी ज़कात है वो मुस्तहिक तक पहुंच रही है। हमने इसमें थोड़ी सी रिसर्च की पिछली मरतबा, तो हमने ये अंदाज़ा हुआ कि बाज़ ऐसे इदारे हैं जिनको तो बेसिक वैल्यूज़ का पता ही नहीं कि ज़कात लगानी कहाँ है। जैसे ज़कात को वो बिल्डिंग में लगा रहे हैं, तो हमने कहा तो ज़कात में तो तमलीग शर्त है, आप बिल्डिंग में कैसे लगा सकते हैं। इसीलिए फुकाहा ने लिखा कि मस्जिद को ज़कात नहीं लगती, क्योंकि मस्जिद जो है बिल्डिंग का नाम है, उसमें तमलीग ही नहीं है। तो यहाँ गुराबा तक, फुकारा तक ज़कात को पहुँचाएं। उसका शरई उसूल ये है, सबसे पहले आप अपने बहन भाइयों में देखें, उसके बाद आप अपने रिश्तेदारों में देखें, उसके बाद आले मोहल्ला में देखें, फिर उसके बाद आप गिरदो नवा के अगर कोई रिफाई इदारे हैं जैसे मदारस वगैरह, उनको बताया जाए कि ये बच्चों पर खर्च किया जाए। वगरना कुछ ऐसे इदारे हैं जो चैनल पर बैठकर ज़कात ले लेते हैं और इतने अक्सर तरीके के साथ और इतनी अक्सरियत से उनके पास ज़कात इकट्ठी हो जाती है कि फिर वो उसको जहां लगाने का सही मसरफ होता है वहां तक तो ज़कात मुंतकिल ही नहीं हो रही। इसलिए हमें इसकी खुद ब खुद कुछ ना कुछ तहकीक कर लेनी चाहिए। सही।